हाय फ्रेंड, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो कक्षा 12 के लिए एक टॉपिक है निबंध, जो 10 अंक का पूछा जाएगा, और यही टॉपिक कक्षा 10 वालों के लिए 6 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध लिखने का तरीका क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक हमने टॉपिक चुना है, जल ही जीवन है, अर्थात जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इस पर हमें निबंध लिखना है। ठीक है दोस्तों। तो कोई भी निबंध रहेगा, लिखने से पहले हम उसका कुछ सिस्टम होता है, कुछ प्रारूप होता है, जिसे हम आप बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हेडिंग होती है रूपरेखा। क्या होती है? रूपरेखा। उसमें रोमन में अभिनीति रहेगी। फर्स्ट हेडिंग रोमन में प्रस्तावना, दूसरी कारण, तीसरी परिणाम, चौथी उपाय, पांचवी उपसंहार। प्रस्तावना मतलब उसके बारे में, कारण मतलब उसके क्या क्या कारण है, उस समस्या के क्या कारण है, उस समस्या से क्या परिणाम हुआ, उस समस्या को दूर करने के क्या उपाय हैं, और लास्ट में उसे हमें क्या निष्कर्ष निकला, यही हमारा उपसंहार होता है। तो चलिए प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में भारत देश में देश के सामने जल की एक भयानक समस्या खड़ी हो चुकी है, जो कि आने वाले समय में जल की आपूर्ति सभी लोगों के बीच हो पाना असंभव है, क्योंकि इस भारत देश में जल की विविधता बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। तो ये रही आपकी प्रस्तावना। अब हम लोग हेडिंग कारण के अंतर्गत लिखेंगे। देखिए कि जल की, हमें टॉपिक है कि जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। तो हमने इसके कारण बताना है कि जल की समस्या के कारण। तो इसके निम्न कारण है। इसी तरह अब आपको पॉइंट बना के लिखना है। तो चलिए देखते हैं। जल को संचित एकत्रित न करना, यानी जल को एकत्रित न करने के कारण ही जल की समस्या उत्पन्न होती है। लोगों द्वारा जलों का दुरुपयोग करना, यानी व्यर्थ में बहा देना। ठीक है। वर्षा के जल को संचित न करना, अर्थात जब बारिश होती है तो उस वर्षा के जल को लोग तालाबों या नदियों में इकट्ठा नहीं करते हैं। ये भी एक जल की समस्या का प्रमुख कारण है। जल का उचित मात्रा में उपयोग न होना, मतलब जिस व्यक्ति को जल की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतना ही से उसका उपयोग करे, उससे ज़्यादा उपयोग न करे। तो ये जल की समस्या के कारण है। तो आगे देखते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे अब जल की समस्या के परिणाम, यानी जल से जो समस्या हुई और उसके क्या परिणाम निकले। ठीक है। देखिए, इसके निम्न परिणाम है। पहला कि जल को संचित न करने के कारण वर्षा का अभाव होना, यानी देखिए, जल को जब हम लोग एकत्रित नहीं कर पाए तो क्या हुआ कि वर्षा नहीं हो पाई। क्यों नहीं हुई? तो समझिए, जब जल एकत्रित करते हैं तो यही जल भाप बनकर उड़ जाता है और बादल बनता है, और बादल से फिर यही वर्षा करता है। तो यदि जल को हम लोग संचित नहीं करेंगे तो जो वर्षा का होगा, जो बारिश होगी, वो अभाव होगा, अर्थात वर्षा कम होगी। ठीक है। तो आगे देखते हैं। जल का सदुपयोग न होने के कारण जल का आपूर्ति बाधित होना। देखिए कह रहा है कि जल का सदुपयोग, यानी अच्छे से उपयोग न होने के कारण जल आपूर्ति, लोगों के बीच जल का पहुँच पाना बहुत ही बाधित हो रहा है। जल का उचित उपयोग न होने के कारण जल की समस्या का उत्पन्न होना, यानी जल की जितनी ज़रूरत है उतना ही उपयोग, उससे ज़्यादा उपयोग होने के कारण जल की समस्या उत्पन्न हो गई है। जल की समस्या का सबसे बड़ा कारण लोगों द्वारा जल की निकासी का उचित प्रबंध न होना है, यानी जैसे नदियों नाली का पानी, नाली का पानी नदियों और तालाबों में एकत्रित न करना, अर्थात जल की निकासी का व्यवस्था सही न करना, यह उसकी समस्या का परिणाम है। अगली पॉइंट है उपाय, अर्थात जल की समस्या को दूर करने के उपाय। इसके निम्न उपाय हैं। लोगों द्वारा जल का उचित रूप से सदुपयोग करना चाहिए। ये पहला पॉइंट है कि जो भी लोग हैं उन लोगों को जल का जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से हमें उसका उपयोग करना चाहिए।
जल के संरक्षण के प्रति सरकार और लोगों को ध्यान देना चाहिए कि मतलब जल का रखरखाव कैसे किया जाता है, इसके सरकार और लोगों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जल का उचित रूप से जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जल का जो एक व्यवस्था है निकासी का, व्यर्थ जल का, उसका सुचारू रूप से स्पष्ट स्वच्छ व्यवस्था होनी चाहिए। जल का अनावश्यक रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब जहाँ जल की जितनी ज़रूरत है उतना उपयोग कीजिए, व्यर्थ में उस जल को मत बहाइए। ये जल की समस्या को दूर करने के रहे उपाय। लास्ट एडिंग उपसंहार मतलब निष्कर्ष। इस टॉपिक जल इस जीवन के अंतर्गत हमसे क्या निष्कर्ष निकल, देखिए जल वर्तमान में जीवन की मूल्य नीति है। जल की विविधता के कारण ही जल ही जीवन है, जल है तो कल है कि इत्यादि की संज्ञा दी गई है। जल व्यक्ति के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। जल की आपूर्ति से ही लोगों का जनजीवन सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। अतः जल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए हमें जल का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये रही आपको उपसंहार। तो दोस्तों यदि आप इतना काम करेंगे तो आपको कक्षा 10 में है तो आपको 10 नंबर पक्का है, 6 नंबर पक्का है, और कक्षा 12 में है निबंध लिखेंगे वही तो वही 12 नंबर अर्थात 10 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर थोड़ा समझा दे रहा हूँ आपको, इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए किसी टॉपिक पर आपको निबंध आएगा तो आप पहले हेडिंग बनाएंगे रूपरेखा, उसमें पहले हेडिंग रहेगा प्रस्तावना, फिर कारण, यानी जो आपका टॉपिक दे रखा उसके क्या कारण है, फिर उसके परिणाम, फिर उसे दूर करने के उपाय, लास्ट में उपसंहार। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, ओके।